हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड प्लेस वॉवल अपना कवर किया था। डार्क डॉट, लाइट डॉट, डार्क डैश, लाइट डैश, हम चारों वॉवल्स अपने थर्ड प्लेस के कवर कर चुके थे। आज आगे का सेक्शन हम इसी चैप्टर 5th के अंदर करने वाले हैं कवर। देखिए, आपका पेज नंबर 13 पिटमैन न्यू एरा के अंदर आपका एक नोट करके दिया हुआ है। नीचे आपके चारों वॉवल्स के बाद आपका एक नोट करके दिया हुआ है, The sound of Y at the end of a word is represented by the light dot E. इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वैसे ये बहुत आसान सी चीज है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बट फिर भी जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए वो वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। देखिए, आपका पहला वर्ड है यहाँ पर बेबी। देखिए, तो बेबी वर्ड के अंदर आपको पता है सेकेंड प्लेस का हमारा डार्क डॉट का साउंड है। ठीक है, सेकेंड प्लेस का डार्क डॉट का साउंड है। तो ये जो वर्ड है ये आपका ऑन द लाइन बनेगा। ठीक है, ऑन द लाइन बनेगा। बी बनाया पहले, फिर हमने आगे बी बना दिया। तो बी के बाद हमें ए का साउंड आ रहा है, बी के बाद हमने ए का साउंड बना दिया, यहाँ पर ए का डार्क डॉट लगा दिया, और एंड में बी के बाद हमें ई का साउंड आ रहा है, लाइट। ठीक है, लाइट ई का साउंड आ रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया, बी के बाद उसके थर्ड प्लेस पर यहां पर ई लगा दिया। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको यहां पर स्पेलिंग में वाई आता है और साउंड ई का आता है तो उसके लिए आपको थर्ड प्लेस पर लाइट डॉट का आपको वॉवल यूज करना है। ठीक है, तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। आपका एक और वर्ड देखते हैं, जैसे कि नेक्स्ट वर्ड है आपका मनी। मनी आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आपने एम बनाया और एन बना दिया। ठीक है, तो एम के बाद आपको सेकेंड प्लेस का लाइट डैश का साउंड आ रहा है, सेकेंड प्लेस लाइट डैश। ओके, तो लाइट डैश के लिए आपको क्या करना है, एम के बाद यहां पर आपको लाइट डैश यूज कर लेना है, और यहां पर आपको ई का साउंड आ रहा है लाइट, तो यहां पर आपको एन के बाद आ रहा है, तो एन के बाद यहां पर आपको थर्ड प्लेस पर ई का वॉवल यूज कर लेना है। इसी तरीके से आपको सारे के सारे वर्ड्स बनाने हैं। हम आगे वाले सेक्शन पर चलते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है कि देखिए, अगर आपका कोई हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट होगा, जैसे कि आपका की हो गया, कोई हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट है वर्ड के अंदर, तो हम उसको, हमारा थर्ड प्लेस का क्या रूल है कि भाई हम थ्रू द लाइन लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारा कोई वर्टिकल कॉन्सोनेंट है तो हम इस तरीके से लिखते हैं, राइट। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल है तो हम लाइन पर ही लिखेंगे। तो की अगर हमारा बनेगा, तो अगर ये लाइन है तो हम यहाँ पर के बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर लाइन पर के बना देंगे, और के बाद हमें ई का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हम लाइट डॉट लगा देंगे। ठीक है, एक वर्ड और देखते हैं, जैसे कि आपका किक हो गया। ठीक है, किक हो गया, तो किक के लिए क्या करेंगे, आपने जैसे अगर ये लाइन है आपकी, तो के बनाया और के बाद आपको अगेन के आ रहा है, तो के बाद अगेन आपने के बना दिया। ठीक है, के बाद आपको ई का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर आपने ई का साउंड लगा दिया, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सोनेंट पर जंप करते हैं हम अपना वॉवल। ठीक है, आगे एक वर्ड और देखते हैं, जैसे कुक हो गया आपका। तो कुक में क्या आ रहा है, आपको लाइट डैश थर्ड प्लेस का साउंड आ रहा है। यहाँ पे अगर आपकी लाइन है तो के बनाया आपने, और के बाद फिर अगेन के बनाया, और के बाद अगेन आपने के बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर के से पहले हमें किसका साउंड आ रहा है, लाइट डैश का साउंड आ रहा है, तो के से पहले हमने लगा दिया है लाइट डैश। ओके, इसी तरीके से आगे आपको अपने वर्ड्स करने हैं। आगे वाला सेक्शन देखते हैं। इसमें आपका क्या कह रहा है कि देखो, अगर आईएनजी किसी वर्ड में आता है, ठीक है, तो आईएनजी में हम ई का जो ये साउंड आ रहा है, इंग इंग करके जो साउंड आएगा, तो ई का जो साउंड आएगा उसको रिमूव कर देते हैं हम। क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई वर्ड है मेकिंग, ठीक है, तो मेकिंग में आईएनजी हमारा आ रहा है। ठीक है, तो हमने पहले एम लिखा, फिर के लिखा, और फिर एनजी लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस वाले वॉवल को रिमूव भी कर देते हैं, अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम आराम से उस वर्ड को रीड कर लेंगे। तो यहाँ पर मेकिंग, तो वहां पर वही रीड होगा, तो इस वजह से हम उसको रिमूव कर देते हैं। अगर आईएनजी में ई का आपका वॉवल जो है वो रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम उसके बिना भी उसको आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक वर्ड और देखते हैं, जैसे वर्ड है लिविंग। लिविंग लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप, पहले आपने एल लिखा, फिर आपने वी लिखा, और उसके बाद आपने एनजी बना दिया। ठीक है, तो लिविंग के लिए आपने एनजी बना दिया, और यहाँ पर आपने ई का वॉवल लगा दिया। तो आगे आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ पर ई का वॉवल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके सारे वर्ड हैं वॉशिंग तक, तो ये सारे आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद है आपका शॉर्ट फॉर्म्स।
शॉर्ट फॉर्म्स आपकी थर्ड प्लेस वॉवल के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला वर्ड है डिफरेंट और डिफरेंस, दोनों सेम तरीके से बनेंगे, डिफरेंट और डिफरेंस। देखिए किस तरीके से बनेगा, आपका थ्रू द लाइन बनेगा, ठीक है, और ये डार्क होता है। नेक्स्ट है हमारा विश, विश हमारा जो बनेगा वो भी थ्रू द लाइन है। उसके बाद है हमारा पुट, पुट जो बनेगा वो हमारा थ्रू द लाइन इस तरीके से बनेगा। उसके बाद है टू बी, टू बी देखिए कैसे बनेगा, टू बी अगर हमें बनाना है तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा थ्रू द लाइन, ओके, डार्क। एंड फिर है हमारा ओ, ओ हमारा अबव द लाइन बनेगा। फिर है हमारा कैन, कैन जो हमें बनाना है वो भी हमारा अबव द लाइन के की तरह बनेगा। फिर है हमारा गो, गो हमारा गे की तरह बनेगा, जो हम गे बनाते हैं डार्क बनेगा। फिर है हमारा इन, ठीक है, इन और एन ही हमारे सेम बनता है तो कैसे बनेगा, ऊपर एन की तरह, ओके। फिर हमारा देखिए आगे दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म डेरिवेटिव, शॉर्ट फॉर्म डेरिवेटिव्स कैसे बनते हैं, देखिए यहां पर जैसे बीइंग दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप फ्रेज की तरह भी बोल सकते हो, फ्रेज की तरह हम इनको यूज कर सकते हैं। जैसे बी बनाया आपने, तो बी के बाद आपने, आपको पता है बी आपने कैसे बनाया है, बी आपने ऐसे बनाया, ठीक है, तो बी के बाद सिर्फ आपको एनजी लगा देना है, ओके। अगर आपको डूइंग लिखना है तो डू बनाया और डू के बाद आपने आईएनजी बना दिया, डू एंड देन एनजी, ओके। सो इसी तरीके से आपको हैविंग और गोइंग भी बनाना है। नाउ यू हैव टू डू द एक्सरसाइज 10, 11 और 12। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।